Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. In earlier session we have done up to the blood circulation and the blood vessels. जो हमारे blood vessels थे, we have a three type of the blood vessels: arteries, veins, and the other aorta on that. Blood vessels are the tube-like structure, hollow and the thin. Now today we are going to start with the heart. How ब्लड ट्रांसफर और सर्कुलेशन इन दी हार्ट अकर. हार्ट में हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे अकर होता है, और इट इज दी टू टाइम्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफर इनटू दी हार्ट. जो हार्ट में हमारे वो डबल सर्कुलेशन होता है बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफर. देखो इनिशियली हार्ट को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दी डायग्राम ऑफ दी हार्ट. जो हमारा हार्ट का डायग्राम है, सिस्टम होता है, फिनोमेनन है, कैसे अकर होता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. देखो जो हार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे जो पार्डियल जो मसल्स होती है उससे प्रोटेक्ट होता है. ये कवर होता है हमारे पार्डिकेलियर मसल्स से. अब इसमें जो फ्लूइड होता है वो होता है पार्डिकेडियल फ्लूइड होता है. जो हमारे मैकेनिकल सॉक्स वगैरह होती है, मैकेनिकल सॉक्स वगैरह अकर होते हैं तो हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी सॉक्स ओनली. सो हार्ट इज ए मेडिस्टिकल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन होती है जो कि एक ऑर्गन से डिराइव होती है एंड प्रोटेक्ट बाय दी पेराकार्डियल दी मसल्स एंड इन विच कंटेन्स दी पेराकार्डियल फ्लूइड विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दी हार्ट फ्रॉम दी मैकेनिकल सॉक्स. ठीक है, ये तो हो गया हमारा हार्ट के बारे में. और ये क्या होता है, थोड़ा ये हमारे थोरेसिक कैविटी जो होती है वहां पे सिचुएटेड होता है और थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे टिल्टेड होता है. देखिए जैसे हमारे ये लैरिंग्स है और ये हो गए हमारे लंग्स, जैसे ये हमारे लंग्स हो गए. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टिल्ट होता है और यहाँ पे हमारा ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है. जैसे ये तो मैंने आपका डायग्राम सिंपल बनाया है फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने सिंपली डायग्राम आपको शो किया है. और ये थोड़ा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट होता है ऐसे. जैसे ये अपना हार्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा टिल्ट होता है. सो ये हमारे पैराकार्डियल फ्लूइड से प्रोटेक्ट होता है, मैकेनिकल सॉक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी मेम्ब्रेन को. सो नाउ वी हैव दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी वॉल्व्स. क्या होते हैं इसमें, वॉल्व्स होते हैं. देखो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है. ठीक है, बेसिकली आप इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कीजिए, फिर अपन एक्चुअल जो हार्ट है उस डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे. देखिए 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ये 4 चैम्बर है इसके, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड फ्लो होता है. देखो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी हम समझेंगे, और इन 4 चैम्बर्स के क्या अलग अलग फिनोमिनन है, कैसे ये हेल्पफुल करता है सर्कुलेशन के लिए, वो भी हम समझेंगे. इसमें बेसिकली होता है क्या है, पंपिंग सिस्टम होता है. ये पंप के थ्रू ही हमारे सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में. अब पंप सिस्टम कैसे, पंप को कैसे समझेंगे हम, ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग. जो हमारे हार्ट से जो हार्ट बीट है वो जैसे जैसे पंप करती है ब्लड को, जैसे जैसे ये फ्लो करती है वैसे वैसे ब्लड पंप होके फ्लो होता रहता है इन वेन्स और आर्टरीज के थ्रू. देखो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के: राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किए ये क्या है, बेसिकली ये हमने वॉल्व है. वॉल्व क्या होता है, जैसे आपके देखो टैप होता है, बाथरूम में टैप लगे होते हैं, तो टैप क्या काम करते हैं, जैसे उसको हम ओपन करते हैं टैप को तो वैसे पानी हमारा फ्लो होता है. उसी तरह ये क्या है, हमारे ये मसल्स से ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वॉल्व की तरह वर्क करते हैं. यहाँ पे जो ब्लड है उसको इस चैम्बर में फ्लो करवाते हैं और इससे यहाँ चैम्बर करवाते हैं फ्लो, और ये है जो यहाँ पे जो ब्लड है उसको यहाँ पे फ्लो करवाते हैं. उसे कहते हैं बाइस्कुपिड valve and tricuspid valve. Bicuspid valve and tricuspid valve. Then here we have the semilunar valve. देखो एक्चुअली होते क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थिन और होलो होते हैं. ट्राइकस्पिड वॉल्व, दे ऑल आर दी ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे आर्टरीज वेन जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी वहाँ पे जो चैम्बर है एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, इन वॉल्व के थ्रू कनेक्ट होते हैं. ये भी हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, बहुत ही थिन और शॉर्ट होते हैं. देखो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इनिशियली वी हैव 4 चैम्बर ऑफ दी हार्ट. 4 चैम्बर है हार्ट के. राइट एट्रियम, राइट पार्ट ऑफ दी हार्ट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ दी हार्ट. राइट पार्ट ऑफ दी हार्ट इज डिवाइडेड इनटू दी राइट एट्रियम एंड दी राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट पार्ट डिवाइडेड इनटू दी लेफ्ट एट्रियम एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स. देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल डन बाय द ट्राइस्कुपिड फ्लूइड. क्या होता है, ट्राइस्कुपिड वॉल्व जो होता है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है.
अब जो इसमें ये कैप लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 3 कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड जो होता है वो राइट एट्रियम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है राइट वेंट्रिकल्स में, और जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करता है। अब थर्ड वन है सेमिल्यूनर वॉल्व। जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं देयर आर अलाउ दी ओनली वन फ्लो, वन वे फ्लो को ही अलाउ करते हैं। ये जो हमारे ब्लड का बैक फ्लो होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लड है वो वापिस है वो इसमें राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए ये हेल्पफुल होते हैं फॉर वन वे फ्लो ओनली, वन वे फ्लो के लिए होता है। देखो बेसिकली वेन्स, अब हम ब्लड वेसल्स में अर्लियर सेशन में हमने कंप्लीट किया था, इन विच वी हैव स्टडी आर्टरीज एंड दी वेन्स। व्हाट आर द आर्टरीज? आर्टरीज आर दी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर थिन एंड होलो, कंटेन दी ऑक्सीजन रिच ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। एंड वेन्स आर दी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थिन एंड होलो, कंटेन दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो होता है वेन्स में और आर्टरीज में। अब इसमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है किसमें? पुल्मोनरी वेन्स में और पुल्मोनरी आर्टरीज में। ये क्या होती है? आर्टरीज तो बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, बट पुल्मोनरी आर्टरीज आर कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ये कैरी करती है। एंड पुल्मोनरी वेन्स आर कैरी द डीऑक्सीजनेटेड blood but pulmonary veins carry the oxygenated blood which rich in the oxygen contained by the pulmonary veins and the arteries। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारे पास होता क्या है, वेन्स होती है जो क्या वर्क करती है? वेन्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो हमारा फर्स्ट चैम्बर है राइट एट्रियम, इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हुआ? देखो ब्लड है, ब्लड में एक तो हो गया हमारा ऑक्सीजन रिच, एक हो गया हमारा CO2 रिच, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। अब ऑक्सीजन रिच है वो हमारा कहाँ चाहिए? बॉडी ऑर्गन्स में चाहिए, ठीक है, सेल को चाहिए ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाती है सेल में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है। फिर वो कैसे हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल दी ऑक्सीजन इन दी डिजोल्व इन दी ब्लड बाय द सेल गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है जिसमें CO2 रिच होती है। तो वेन्स का पर्पस क्या होता है? वेन्स है वो पूरी बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में फ्लो करवाती है ब्लड, ठीक है। जैसे हमारे कोई ऑर्गन्स है वहां से हमारा जो ब्लड यूटिलाइज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज हुआ, कन्वर्ट हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वेन्स के थ्रू हमारा आया राइट एट्रियम में। देन आफ्टर द राइट एट्रियम बाय हेल्प ऑफ द ट्राइकुस्पिड वॉल्व इट एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। किसमें एंटर होगा? राइट वेंट्रिकल्स में होगा। देखो यहाँ पे तो क्या है हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड, एंड हियर वी है आल्सो डीऑक्सीजनेटेड। देखो अब जो पुल्मोनरी आर्टरीज था उसका क्या, ये क्या थी? पुल्मोनरी आर्टरीज आर दैट आर्टरीज व्हिच कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। हार्ट टू द लंग्स में हमारा ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से हमारे CO2 रिच ब्लड आया जो कि ट्राइकस्पिड की वॉल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल्स में एंटर हुआ। आफ्टर द राइट वेंट्रिकल्स ये पंप होगा, यहाँ से जो हार्ट बीट होती है उसके थ्रू पंप होता है, पंप पे पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में एंटर होगा। किसमें जाएगा? लंग्स में, ठीक है। ये तो है हमारा CO2 रिच ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से ये पंप होके लंग्स में जाएगा। अब लंग्स का क्या पर्पस होता है? टू कन्वर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ऑक्सीजनेटेड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लड आ गया बाय द हेल्प ऑफ द ब्रोंकिल्स एंड द एल्वोली। तो इसकी हेल्प से ये क्या होगा? ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाएगी। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ से आई? यहाँ पे कहाँ से आई? यहाँ से ब्रीदिंग के थ्रू आई। ब्रीदिंग के थ्रू यहाँ पे आने के बाद ये क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? अब CO2 रिमूव होगा। CO2 रिमूव कैसे होता है? जैसे हम इनहेल करते हैं, इनहेल में क्या होता है? ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? CO2 रिच एयर है वो हम रिमूव करते हैं एज ए वेस्ट। सो CO2 हमारी रिमूव हो गई। अब ये CO2 कहाँ से आ रही है? ये इस ब्लड से ही आ रही है, ठीक है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 रिच है, तो ये CO2 हमारे ब्रीदिंग के थ्रू आउट हो रही है, और इसी ब्लड में वापस जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो उसमें डिजोल्व हो रही है। किसमें डिजोल्व हो रही है? ब्लड में। सो CO2 is getting exhaled and inhalation of the oxygen. So these oxygen are dissolved in the
deoxygenated blood to become the oxygenated blood by the alveoli. alveoli की surface membrane पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस हो रहा था, CO2 एक्सचेंज हो रही थी ऑक्सीजन के थ्रू। अभी हमने अर्ली सेशन में पढ़ा ही था ये सब लंग्स के बारे में। एल्वोली surface of the alveoli membrane are helpful for the exchange of the gases CO2 and the oxygen. So deoxygenated blood हमारा लंग्स में एंटर हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो वापस ट्रांसफर होगा पुलमोनरी वेन्स के थ्रू इन दी लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे होगा? लेफ्ट एट्रियम में ये वापस एंटर होगा। यहाँ पे एंटर होने के बाद बाय हेल्प ऑफ दी बायकस्पिड वॉल्व, जो बायकस्पिड वॉल्व है ये क्या होता है? टू कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है टू अलाउ दी ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये ब्लड को अलाउ करवाता है बाय दी बायकस्पिड वॉल्व। अब देखो यहाँ सेमिल्यूनर वॉल्व ऑल्सो है, यहाँ पे भी ये है, तो ये क्या करता है? ये बैक फ्लो को प्रोटेक्ट करता है कि बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये हमारा वापस कहाँ जाएगा? इट पंप इनटू दी ओर्टा, ओर्टा और दी आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज है और ओर्टा में ट्रांसफर होगा। एंड अगेन दिस, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें ये ट्रांसफर होगा, उनमें ये सर्कुलेट होगा। तो इसमें देखो, अब हमने इनिशियल में हमें क्या पढ़ा था? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, 4 चैम्बर है, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है? एक बार ब्लड CO2 रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, अगेन इट गोज इनटू दी लंग्स, देन अगेन इट एंटर इनटू दी हार्ट्स। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड वापस पुलमोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। सो डबल सर्कुलेशन हो रहा है। इनिशियली फर्स्ट सर्कुलेशन, देन आफ्टर द लंग्स अगेन एंटर इनटू दी हार्ट्स व्हिच इज दी 2 टाइम्स सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन, इसीलिए हमने कहा था कि ये डबल सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, ये सब फिनोमेना आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये हमारा हार्ट का सिस्टम है। क्या था? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए हार्ट, ठीक है, हार्ट है, इसमें वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, बायकस्पिड एंड दी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड यूटिलाइज हुआ है डिफरेंट ऑर्गन बॉडी में, तो वो वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। बाय हेल्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व इट गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर इसमें वापिस ये पुलमोनरी आर्टरीज, पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जाएगा लंग्स में। देखो ये एक एक्सेप्शनल आर्टरी है। आर्टरी बेसिकली कंटेन तो प्योर ब्लड करती है, बट पुलमोनरी आर्टरीज आर द एक्सेप्शनल आर्टरीज विच कंटेन्स दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि CO2 रिच ब्लड होता है वो कैरी करती है, लंग्स में ट्रांसफर करती है। फिर लंग्स में ब्रीथिंग के थ्रू एल्वोली के सरफेस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस होता है, जो कि CO2 एक्सेल होती है और ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिसॉल्व होता है। ठीक है, फिर पुलमोनरी वेन्स, अब ये भी इसका वेन्स का एक्सेप्शनल है। वेन्स बेसिकली है क्या? कैरी करती है CO2 रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पुलमोनरी वेन्स कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आफ्टर दी डिसॉल्व एयर इन दी लंग्स, लंग्स में डिसॉल्व एयर होने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करवाती है ब्लड को। देन बाय यूजिंग दी बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व के हेल्प से ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारे एंटर करती है, और बाय द हार्ट बीट और पंपिंग इट गोज इनटू ओर्टा, ओर्टा में ट्रांसफर होती है और आर्टरीज में ट्रांसफर होती है। इसके थ्रू ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उसमें ये ट्रांसफर होती है। नाउ वी विल लुक अबाउट दी एक्चुअल जो हार्ट का होता है डायग्राम, उससे हम समझेंगे। ये तो हमने एक फिगर बेसिकली ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया था। अब नाउ एक्चुअल जो हार्ट का डायग्राम है उससे हम समझेंगे। ये आपका डायग्राम था, अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, वो अपने प्लेन फिगर लिया था। ठीक है, अब हम एक्चुअल हार्ट डायग्राम से समझेंगे। देखो 4 चैम्बर थे हमारे, ये तो आ गया हमारा राइट एट्रियम एंड दिस इज दी राइट वेंट्रिकल्स, एंड थर्ड चैम्बर इज दी लेफ्ट एट्रियम एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देयर आर 4 चैम्बर्स इन दी हार्ट। ये हो गए हमारे जो राइट सेक्शन था वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, देन लेफ्ट सेक्शन जो है वो लेफ्ट एट्रियम एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब देखो जो हमारे 3 वॉल्व्स थे, ट्राइकस्पिड, बायकस्पिड एंड दी सेमिल्यूनर। ट्राइकस्पिड है वो ये वाला वॉल्व है हमारा, जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड को फ्लो करवाता है, एंड वी हैव दी बायकस्पिड वॉल्व विच अलाउ दी ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो करवाएगा। कौन फ्लो करवाएगा? वो कराएगा बायकस्पिड वॉल्व। फिर आता है हमारा सेमिल्यूनर वॉल्व, जो कि बैक फ्लो को बचाता है। ये तो आ गए हमारे 4 चैम्बर्स। अब देखो जो हमारा वेन्स है, वेन्स से सबसे पहले बॉडी से ब्लड आया यहाँ पे राइट एट्रियम में, देन इट गोज इनटू दी राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स में आया,
फिर देखो यहाँ से हमारे किस में गए, ये पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू। ये देखो यहाँ पे आने के बाद ये ब्लड फ्लो हो रहा है पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू, किस में हो रहा है, लंग्स में। आफ्टर गोइंग टू लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कम फ्रॉम दी पुलमोनरी वेन्स। अब पुलमोनरी वेन्स में ये देखो वापस एंटर कर रहा है, किस में एंटर कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। देखो इनिशियली जो वेन्स थी हमारी राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर इट गोज इनटू दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद ये पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में, ये हमारा लंग्स। फिर लंग्स से वापस ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आया पुलमोनरी वेन्स के थ्रू, किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम फिर बाइकस्पिड वॉल से कहाँ आया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और देखो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ये कहाँ जा रहा है, ओर्टा में जा रहा है, आर्टरीज में जा रहा है फॉर दी पर्पस ऑफ दी डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन के यूज आने के लिए ये हमारे डिफरेंट बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सो दिस इज दी डबल सर्कुलेशन, इनिशियली एंटरिंग एंड अगेन एग्जिट, देन अगेन एंटर एंड अगेन एग्जिट। ठीक है, यही हमारे 4 चैम्बर्स थे जो अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे सिंपली डिफाइन किए थे। वेन्स के थ्रू हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वापस लंग्स में गया, लंग्स से वापस प्योर होके पुलमोनरी वेन्स के थ्रू वापस हमारे थर्ड चैम्बर में आया। थर्ड चैम्बर इज दी लेफ्ट एट्रियम। फिर बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, देन अगेन इट गोज इनटू दी ओर्टा और दी आर्टरीज, जो हमारी थी वो डिफरेंट ऑर्गन थे बॉडी के, उसमें ये फ्लो करवाएगा। फिर यही हमारे 4 चैम्बर था हार्ट का, जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है, और ये 3 टाइप के वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड दी सेमिल्यूनर वॉल। और हमारे 4 चैम्बर हो गए ये, और ये हमारा है एक्चुअल डायग्राम हार्ट का, जो अभी हमने बोर्ड में सिंपल फॉर्म में डिजाइन किया था। अभी हमने देखा एक्चुअल डायग्राम ऑफ दी हार्ट, और ये हमने अभी बेसिक डायग्राम समझा था फॉर दी सर्कुलेशन। ये आपको इसलिए समझाया कि वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड होने के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो बेसिकली फॉर दी सिंप्लीफिकेशन आई हैव ड्रॉन सिंपल डायग्राम। ठीक है, ये आपके 4 चैम्बर शो हो रहे हैं, जिसमें आपके पुलमोनरी वेन्स और पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एंटर हो रहे हैं हार्ट में और एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो आपके जो पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम इन विच वी हैव 2 टाइप ऑफ दी सिस्टम, वन इज फॉर दी डायस्टोलिक एंड दी सिस्टोलिक। अब देखिए जो सिस्टोलिक सिस्टम होता है, वन वी हैव सिस्टोलिक सिस्टम एंड अनदर वी हैव डायस्टोलिक सिस्टम। जो सिस्टोलिक सिस्टम होता है, इट इज दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी ब्लड। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज दी श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना। जो हार्ट होता है वो सिकुड़ जाता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, डायस्टोलिक इज दी फॉर दी रिलैक्सेशन। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब ब्लड है वो हार्ट से आउटफ्लो करेगा। जो हार्ट है हमारा उसे जब आउटफ्लो करेगा तब हमारा होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कब कब हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, देखो एक तो हमारा ब्लड जब पुलमोनरी आर्टरीज में फ्लो हो रहा है तब हो रहा है, और एक ओर्टा में फ्लो हो रहा है तब हो रहा है। सो वी हैव साइमल्टेनियस प्रोसेस। अब ये जो सिस्टोलिक हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से होगा और इसके लिए अलग से होगा, नहीं, बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे एक टाइम हार्ट पंप करेगा तो कुछ ब्लड पुलमोनरी आर्टरीज में जाएगा और कुछ ब्लड ओर्टा में जाएगा, तो ऐसे ये तो हो गया हमारा सिस्टोलिक। देन डायस्टोलिक, डायस्टोलिक में क्या होगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कैसे होगा, इट विल फील्ड बाय दी ब्लड, ब्लड से फील हो जाएगा। देखो ब्लड से फील कब हो रहा है, जब वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा राइट एट्रियम में आ रहा है और पुलमोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस टाइम हमारा क्या होगा, डायस्टोलिक। सो वी हैव ए 2 टाइप ऑफ द सिस्टम, सिस्टोलिक एंड दी डायस्टोलिक। ठीक है, यही सब था, ये भी हमने लंग्स में भी स्टडी किया था। लंग्स में भी क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अगर होगा, जब ये एंटर करेगा तब क्या होगा, फिल विद ब्लड हो रहा है तो क्या होगा हमारा रिलैक्सेशन विच इज दी डायस्टोलिक, और जब ये अगेन पंप आउट होगा तो क्या होगा, सिस्टोलिक विच मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी लंग्स। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा कि डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या है, एक तो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है और एक पुलमोनरी सिस्टम है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड दी पुलमोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये 2 टाइप के सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन में, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड दी पुलमोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा हमारा, सिस्टमैटिक में वेन्स के थ्रू तो ब्लड का आना जो कि डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर टू दी ओर्टा, ओर्टा में जाना और वेन से इसमें आना। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और हार्ट के बीच में जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड दी सिस्टमैटिक
सर्कुलेशन। देखिए हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एंड पुलमोनरी सिस्टम, पुलमोनरी सर्कुलेशन सिस्टम है वो किसके बीच हो रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में। देखो यहाँ से पंप जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप हो रहा है हार्ट में, और हार्ट से वापस है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड दी pulmonary circulation system. So we have two type of the circulation system. One is the systematic between the heart and the parts of the body or organ of the body. Then we have the pulmonary circulation system which is between the heart and the lungs. तो यही आपका था हार्ट का पूरा सिस्टम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस हार्ट। और इसके जो डायग्राम था अभी हमने एक्चुअल डायग्राम भी देखा और सिंपल डायग्राम भी देखा। इसको अंडरस्टैंड किया, 4 चैम्बर होते हैं, वेन्स के थ्रू हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये वापस हार्ट में जाता है पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू, वहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड बनता है। कहाँ से, ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग में क्या था, एल्वोली की सरफेस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस होता था जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती थी और CO2 है वो वेस्ट के रूप में एक्सहेल होती थी। सो वापस पुलमोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर इन वॉल्व के थ्रू पंपिंग होती है और फाइनली इट गोज इनटू द ओर्टा विच डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड इनटू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। So this is all about your today's session in which we have understand about the heart and the circulation. Heart और circulation के बारे में हमें अभी स्टडी किया था। देखिए फिर बाद में हमारे क्या था, सेल था जिसमें हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। Then we have the double circulation in which systematic circulation and the pulmonary systematic circulation. So it is all about your today's session. I hope you all understand. If you have any doubt, please comment in the comment box. So next session we will understand about the next organ of the body. Thank you class.